अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 17 अक्टूबर 2025 है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने का वाहिद फोरम है और वहां पर कल एक ऐसा मामला ज़ेरे बहस आएगा जिससे यह तय होगा कि क्या मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या खान मुकम्मल सरेंडर कर चुके और हर किस्म का पब्लिक प्रेशर हैंडल कर सकते हैं या फिर अभी भी उन्हें सच और झूठ के दरमियान कोई फर्क नजर आता है। इमरान खान से मुलाकात के मामले पर तो चीफ जस्टिस ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास के अंदर उनके सामने अपने उन जजेस के मामलात आएंगे जिनको चीफ जस्टिस 1 साल कबल काफी तसल्लियां दे चुके हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री का मामला जिस पर यह दावा सामने आ चुका है एस्टैब्लिशमेंट के जो मुबैना अकाउंट्स है सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जानिब से कि जस्टिस जहांगीरी की माजूली सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के ही फोरम से होगी, तो कल अब वो दिन है जिस दिन उस दावे की सदाकत या उस दावे को मुस्तरद किया जा सकता है। बिल्कुल एक क्लियर कट सा मामला है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस के बाद अब 27वीं तरमीम भी तैयार है। क्या चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जस्टिस जहांगीरी के मामले को कल निपटाएंगे या फिर मुस्तकबिल के लिए महफूज कर रखेंगे और फिर उसके असरात भी क्या हो सकेंगे, मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करती हूँ। आज कुछ हुआ ये कि आज सुबह एक दरख्वास्त सामने आई जो जस्टिस जहांगीरी के जाली डिग्री केस के मामले पर थी। जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनको काम से रोकने की मियां दाऊद की वो मशहूर जमाना दरख्वास्त जिसके अंदर जस्टिस जहांगीरी को अचानक काम से रोक भी दिया गया था, जबकि मियां दाऊद ने पेश होकर ये इस्तदा भी नहीं की थी कि जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका जाए। तो 16 सितंबर का ये वाकया है और उसी दिन एक और मामला भी सामने आया कि सिराज अहमद नामी एक वकील हैं जिनको 2017 में जो है वो कुछ कानूनी मामलात की वजह से पाकिस्तान बार काउंसिल के फोरम से उनके जो वकालत के लिए लाइसेंस होता है उसकी मनसूखी का सामना था। मामला अदालतों में चला, उनकी असनाद की वेरिफिकेशन हुई। उनकी असनाद की वेरिफिकेशन के बाद मामला दोबारा से जो इस्लामाबाद के हद तक जो आपको पता है इस्लामाबाद बार के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जजेस की जो रिकमेंडेशन जाती है उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लेवल पर एक जजेस फिटनेस कमेटी कायम है। उस जजेस फिटनेस कमेटी के सामने जो है वो सिराज अहमद का मुकदमा जाता है। उस वक्त जजेस फिटनेस कमेटी के रुकन जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब होते हैं। करते क्या है ये तीनों जज साहिबान के ये जो सिराज अहमद नामी वकील हैं, आपने नाम याद रखना है फिलहाल, सिराज अहमद नामी वकील की जो डिग्री है वो IBCC जो कि इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन है और उसके अलावा HEC को भेजते हैं दोबारा क्रॉस चेक के लिए। अब होता क्या है कि जो ये तीनों जज साहिबान हैं इनके दौर में, इनके अदवार में सिराज अहमद का ये दावा है कि वो अपनी वेरीफाइड डिग्रीज पेश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी डिग्रीज के ऊपर मोहर सब्त कर ली, उनकी डिग्री दुरुस्त है। लेकिन जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल जो 3 रुकनी जो है वो फिटनेस कमेटी है वकला के लिए, वकला की इनरोलमेंट के लिए, वो ये कहती है कि सिराज अहमद नामी जो वकील हैं उनकी असनाद की दोबारा से वेरिफिकेशन की जाए। अब ये जो कमेटी है फिटनेस कमेटी, इसको हेड कर रहे थे उस टाइम पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस जहांगीरी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो हैं इसके रुकन थे। लेकिन सिराज अहमद नामी एडवोकेट जो है वो आज सुबह नमूदार होते हैं, एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर करते हैं जस्टिस जहांगीरी के केस में और इस्तदा ये करते हैं कि जस्टिस जहांगीरी को कहा जाए, हिदायत की जाए कि वो मुझे 12 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करे और दूसरा ये कि उनकी जो असनाद है जस्टिस जहांगीरी की तालीमी असनाद उन सब की भी अदालती इंस्पेक्शन की जाए, अदालत खुद जांचे कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री दुरुस्त है या नहीं। अभी तक मामला समझ में आता है। कल सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास है। कल के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के इजलास और आज की दरख्वास्त का बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं उसको भी आपको आगे बताती हूँ। लेकिन पहले ये कि ये सिराज अहमद नामी मुद्दा और मामला है क्या। मैंने एक दरख्वास्त सामने आई 1 पेज की थी, उस दरख्वास्त पे ये दर्ज था कि सिराज अहमद में हूँ और मेरी असनाद जो है उनकी तस्दीक का मामला जब आया वकला की फिटनेस कमेटी में तो वहां पर फिटनेस कमेटी के अंदर जो बैठे जज साहिबान थे उन्होंने दोबारा वेरिफिकेशन के लिए भेजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट मेरी असनाद को दुरुस्त करार दे चुकी थी। तो इसके बाद जो है वो दोबारा से फिटनेस कमेटी का मामला दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए भेजना जो है वो दुरुस्त नहीं था। अब जज साहब ये कहते हैं कि मैं जस्टिस जहांगीरी की वकील सिराज अहमद ये कहते हैं कि मैं जस्टिस जहांगीरी की वजह से 3 साल से हिरासा भी हुआ, डेफेमेशन का सामना भी मुझे करना पड़ा, यानी मेरी इज्जत की तौहीन भी हुई, हद तक कि इज्जत भी मेरी हुई और उसके अलावा मैं दुनिया भर में मशहूर हो गया कि मेरी असनाद दुरुस्त नहीं है।
अब ये सिराज अहमद नामी जो शख्स हैं, ये किस किस्म का कैरेक्टर है, ये भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। अक्सर सुप्रीम कोर्ट में पाए जाते हैं, वकालत का लाइसेंस उनके पास सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन उनका मुद्दा और दावा ये है कि जो हारून रशीद साहब है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर गुज़िश्ता रोज इलेक्ट हुए, उनके बारे में ये मौक़िफ़ रखते हैं कि हारून रशीद साहब ने बीइंग अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल, बीइंग एन इन्फ्लुएंशियल लॉयर, किया ये है कि जो सिराज अहमद हैं उनके वकालत की जो लाइसेंस था उसकी मनसूखी का अमल सारा का सारा शुरू किया हारून रशीद साहब ने। फिर वो कहते हैं कि 2017 से लेके ये मामला मेरा चला आज तक, जो है वो 2025 तक, यानी 4 साल वो, 3 साल और 5 साल ये, यानी 8 साल से वो कह रहे हैं कि मेरा मामला अदालतों में घूम रहा है। लेकिन जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ मैंने जब उनसे पूछा कि भाई एनरोलमेंट कमेटी है, गुज़िश्ता रोज जो हारून रशीद साहब इलेक्ट हुए उनका मामला है, आपके साथ आपका जो ग्रीवेंस है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ भी है, आपका ग्रीवेंस तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के खिलाफ भी है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे जो है वो 3 साल से ख्वार किया जस्टिस जहांगीरी ने, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी की तो अपनी डिग्री दुरुस्त नहीं है। ठीक है कि कमेटी के मेंबरान जस्टिस मियां गुल भी थे, ठीक है कि कमेटी के रुकन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी थे, लेकिन देखें ना, डिग्री का मामला तो जस्टिस जहांगीरी का निकला है। तो फिर मैंने जस्टिस जहांगीरी के केस में फरीक बनने की जो है वो दरख्वास्त कर दी, ये कहकर कि जस्टिस जहांगीरी ने मेरे खिलाफ बदनीयती से मुझे हिरासा किया, मुझे रुसवा किया दुनिया में, और इस वजह से वो मुझे 12 करोड़ रुपए डैमेजेस का अदा करे, हर्जाना अदा करे, और उसके अलावा उनकी भी जो डिग्रीज हैं उनकी स्क्रूटनी की जाए। कहानी यहीं पर नहीं रुकती। जस्टिस सरफराज डोगर का किरदार आप देखिए कि जस्टिस सरफराज डोगर ने क्या किया कि 16 सितंबर को, जिस दिन जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ उस केस को टेकअप किया, उसी दिन बैठकर अब जो नई जो है वो वकला की एनरोलमेंट के लिए जो ये कमेटी है, इस कमेटी के अंदर खुद जस्टिस सरफराज डोगर शामिल हो चुके हैं, उसकी सरबराही उनके पास आ चुकी है, और उसके अलावा उनके साथ जो कमेटी के रुकन हैं वो जो है वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, और उसके अलावा जो है वो जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं। तो अब मामला यहाँ पर है कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो इस हद तक जा चुके हैं कि उन्होंने जिस दिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोका, उसी दिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक इंतहाई फ्रिवलेस मामला लेकर आने वाले जो वकील साहब हैं उनको फिटनेस कमेटी से दुरुस्त करार दिया। मेरी कुछ गुफ्तगू हुई, जाहिर है कि खुफिया इदारों का जो है वो इसमें किरदार होता है। उनके कुछ एहलकारों से जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक्टिव रहते हैं, उन्होंने बताया कि जो सिराज अहमद नामी वकील है, इनका कुछ मेंटली भी इशू है, ये स्टेबल नहीं है। तो आप अब हद देखिए कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मेंटली अनस्टेबल, एलिजिडली मुबैना तौर पर किसी मेंटली अनस्टेबल या मेंटली चैलेंज बंदे को मैदान में उतारना पड़ा, क्योंकि आपके पास जज साहब के खिलाफ इसके अलावा कोई ग्रीवेंस रही नहीं है। अब मैं आती हूँ उस मुद्दे पर कि कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है, असल जो मामला है वो वहां पर जाना है, वहां पर चीफ जस्टिस जनाब याया खान का कंडक्ट क्या होगा। हमने पहले भी इसकी हियत के बारे कई मरतबा बात की है, एक दफा फिर आपके सामने दोहराई देती हूँ कि जस्टिस जहांगीरी का जो मामला है वो जुलाई में होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में सामने आया। इजलास की जो हियत है वो 5 जज साहिबान, सीनियर जज साहिबान इस अदलिया के सरबराहान इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के खिलाफ शिकायत सुनने वाले फोरम का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया खान चेयरमैन है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर रुकन है, जस्टिस आलिया नीलम एज ए सीनियर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, तमाम सूबाई चीफ जस्टिस में सीनियरिटी पर आती हैं, वो रुकन है, और जस्टिस सरफराज डोगर रुकन है। मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का आएगा तो ये बात दुरुस्त है कि जस्टिस सरफराज डोगर खुद तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो जाती हैसियत में जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। अब एक चीज तो ये भी सामने आई कि 21 अक्टूबर को यानी पीर को जस्टिस जहांगीरी के ये जो डिग्री का मामला है और उसमें मियां दाऊद की दरख्वास्त है कि उनको काम से रोका जाए जुडिशल वर्क से, वो दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समाअत आनी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अभी तक के मुताबिक बेंच अवेलेबल नहीं है। बेंच तब्दील भी करके मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। अब आकर वो जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अकाउंट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि जस्टिस जहांगीरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से माजूल होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियत मैंने आपको बता दी, जस्टिस सरफराज डोगर उसमें बैठ नहीं सकते।
जस्टिस रोजी खान, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में ही हैं, क्योंकि आज जो है वो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास हुआ और उसके लिए तमाम सूबाई चीफ जस्टिस जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और वो जो पूरी कहानी आईने पाकिस्तान में पहले ही दर्ज है उसको रीइटरेट करके उसका एलामिया भी जारी किया गया और बड़े मुफस्सिल किस्म का एक इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की सरबराही में हुआ है। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर जहां बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद में मौजूद है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एज अ मेंबर बैठ सकते हैं। अब जब वो कल बैठेंगे, मामला जो है वो जस्टिस जहांगीरी की डिग्री का आएगा, तो चाहकर भी चीफ जस्टिस जो है वो उसको चाहे तो मनसूख कर सकते हैं बाय मेजॉरिटी, क्योंकि उनके पास जो वोट है वो जस्टिस आलिया नीलम का और जस्टिस रोजी खान का होगा इन एनी केस। अब अगर वो इस मामले को मनसूख कर देते हैं तो 27वीं आईनी तरमीम जो है वो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। 27वीं आईनी तरमीम के हो जाने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत तब्दील हो सकती है, उसके अंदर हुकूमती रुकन बैठ सकते हैं। ये जो मुस्लिम लीग नून 24 घंटे बैठकर सोशल मीडिया पर हमें बताती है कि कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि जज ही जज का एहतसाब करे, पार्लियामेंट क्यों ना जजेस का एहतसाब करे, तो पार्लियामेंट के हाथों में भी जजेस का एहतसाब जा सकता है और फिर जस्टिस जहांगीरी का मामला हो सकता है। दूसरी सूरत में अगर कल चीफ जस्टिस जनाब याया खान जस्टिस जहांगीरी का केस जो है वो उसको खारिज कर देते हैं, जो है वो उनके खिलाफ शिकायत को फ्रिवलेस करार देकर नहीं इंटरटेन करते और उनके खिलाफ भी केस को निपटा दिया जाता है, फाइल कर दिया जाता है, उसके बाद ये जो सिराज अहमद की कहानी मैंने आपको बड़ी मुफस्सिल सुनाई, ये कैसे इस्तेमाल हो सकती है। सिराज अहमद साहब अपनी उस एक पेज की दरख्वास्त जिसके अलावा कोई तफसील उन्होंने जमा नहीं कराई और किसी भी मामले पर वो किसी भी फोरम पर नजर नहीं आए, वो जो है वो जस्टिस जहांगीरी के उस केस में फरीक थे जो जस्टिस जहांगीरी ने जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। यह इंकशाफ भी हम पर आज ही हुआ क्योंकि वो केस जो था वो जस्टिस जहांगीरी वर्सेस मियां दाऊद था, लेकिन उसमें एक रिस्पोंडेंट और थे और वो ये सिराज अहमद थे। अब कहानी ये है कि सिराज अहमद ने अपनी दरख्वास्त के अंदर ये जो इस्तदा की है कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्रीज की जांच अदालत करे, तो अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो फिर अदालत के सामने एक दरख्वास्त मौजूद है। इस दरख्वास्त को लाने वाले कौन हैं? सिराज अहमद नामी शख्स जिनका मैंने आपको बैकग्राउंडर बताया, उनको लाकर जज साहब के खिलाफ एक्टिव करने वाले कौन है? क्योंकि वो ये दावा करते हैं कि उनके जज साहब के खिलाफ कोई जाती अनाद, कोई जाती मामला नहीं है, तो यकीनन उनका नहीं होगा। जिनका है वो अपना स्कोर सेटल कर रहे हैं, तो ये दरख्वास्त भी इस्तेमाल की जा सकती है, सेम लाइक जैसे मियां दाऊद की दरख्वास्त को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जस्टिस जहांगीरी के साथ मामलात तय नहीं हुए, उनके खिलाफ केस इतना बोगस है कि वो केस ही आगे चल नहीं पा रहा। तो ये जो पूरा कहानी है कि जस्टिस जहांगीरी अपनी डिग्री लेकर आए तो उसको वेरीफाई करे, तो डेफिनेटली उसके लिए भी दूसरा फरीक दरकार होगा। तो ये मामला जो है वो अब जुडिशल साइड पर एक मरतबा फिर साथ एक्टिव रखा गया है, वो भी उस टाइम पर जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होने जा रहा है। कल सुबह 11 बजे इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा, जिसमें सिर्फ जस्टिस जहांगीरी के नहीं बल्कि जजेस के खिलाफ मुताद्दिद शिकायत ज़ेर गौर आएंगी। चीफ जस्टिस ने हमें नए अदालती साल पर बताया था कि कोई 70-72 दरख्वास्तें जो हैं वो स्क्रूटनी के लिए गई हैं और वो जल्द जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो तमाम तर बैकलॉग है जजेस के खिलाफ शिकायत का, उसको ख़त्म कर लेंगे। क्या कोई सीरियसली टेकअप होगी या मामलात किस तरफ को जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजेस के खिलाफ शिकायत हैं, हाई कोर्ट के भी कई जजेस के खिलाफ शिकायत है। सर फहरिस्त जस्टिस जहांगीरी का केस है, नजरें चीफ जस्टिस की जानिब है, वो क्या करते हैं, किस तरफ चलाते हैं। क्या अगर उन्होंने कल जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दरख्वास्त के मामले को एक मरतबा फिर मौखर कर दिया तो फिर आप समझ जाएं कि 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत तब्दील होनी है और मामला वहां जा सकता है। दूसरी सूरत में अगर टेकअप हो जाता है तो फिर जस्टिस जहांगीरी को ये केस आकर बताते खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लड़ना होगा। बहरहाल ये एक मामला है। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस का दरवाज़ा खटखटाया आज सुहेल आफरीदी ने। सुहेल आफरीदी उस सिक्योरिटी इजलास में भी पेश नहीं हुए, शामिल नहीं हुए जो वज़ीर आज़म ने बुलाया था अफगानिस्तान की सिचुएशन पर, अमन अमान की सिचुएशन पर, और उन्होंने इसको मशरूत किया इमरान खान से मुलाकात पर, लेकिन उनकी इस शर्त को भी माना नहीं गया। तो लगता यही है कि दोनों जानिब, अगर सुहेल आफरीदी का ये मुतालबा है कि मैं नहीं सूबे के अमूर चलाता इमरान खान से मशवरे के बगैर, तो दूसरी जानिब भी कोई संजीदगी नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि आप सूबे के अमूर ना संभालें क्योंकि आप तो हमें पसंद नहीं है। तो बहरहाल ये चल रहा है अभी तक जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत की हवाओं में। हर तरफ जो है वो आपको पता है पावर शो है। चीफ जस्टिस से मैंने कुछ देर कबल जो है वो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा से रब्ता एक मरतबा फिर किया। उनके ऑफिस से ये मालूम पड़ा
कि चीफ जस्टिस ऑफिस ने उनको बताया कि चीफ जस्टिस खुद राब्ता करेंगे सुहेल आफरीदी या जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा है गालिबन उनके थ्रू ही सुहेल आफरीदी से। तो वो अभी तक इंतज़ार में है कि चीफ जस्टिस को कुछ फुर्सत मिले, वो मुलाकात या बात करे। लेकिन चीफ जस्टिस का रिकॉर्ड ये है कि अब तक 3 मरतबा उनको खतूत लिखे जा चुके हैं और उन पर उनका रिस्पॉन्स यही होता है कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, या बहुत से लोग इसको ठीक कोट कर रहे हैं कि वो भी पूछ कर बताने की ही जो है वो उनकी भी अथॉरिटी यही है कि वो भी पूछ कर बताते हैं। तो बहरहाल ये मामलात हैं। कल क्या होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये हम कल ही जो है वो देख सकेंगे। अब तक की सिचुएशन ये थी, इमरान खान के आज भी कुछ जो है वो पैगामात की बात चल रही है, उन्होंने ये कहा वो कहा, लेकिन अभी कुछ कंफर्म है नहीं। सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज़ आकर कहा कि वो सुहेल आफरीदी काबीना बनाएं खैबर पख्तूनख्वा की। तो आज ये खबर सामने आ रही है कि इमरान खान ने उनको कुछ अमूर से दूर रहने का कह दिया है खैबर पख्तूनख्वा के। तो लेट्स सी के होना क्या है, किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रिडिक्शन ये है और अभी हालात भी ये बता रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट नेक टू नेक चल रही हैं। तो किस फरीक ने कहाँ पर जाकर किस चीज़ पर आमादा होना है, ये आने वाले दिन ही बताएंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।